चैप्टर 11। यहाँ चेयरमैन कहता है सुंगू से कि सुंगू, तुम पीटर को तो जानते ही होंगे, है ना? क्या तुम नहीं जानते? फिर हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है 20 दिसंबर 1978 का, जहाँ पे एक रूम है। वहाँ पे कुछ लोग एक आदमी को पकड़ कर उससे पूछते हैं कि एंगचोंग चॉय कहाँ पर है। चेयरमैन की बात चल रही है शायद से। एंड जिसको बांधे रखा है उसको वो बताता ही नहीं है और हंसता है और कहता है कि एक ही तरीका है उस बच्चे को बचाने का कि तुम कोरिया को वो मिसाइल भेज दो जो तुमने यूएस से बनवाई है हमारे पास, द सोवियन यूनिट, इनका कुछ ग्रुप का नाम है। अगर तुम मना करते हो तो दहिया ग्रुप का जो बच्चा है वो मर जाएगा, ऐसा वो चेयरमैन को कहता है जिसका बच्चा खो गया है। एंड वहाँ के लोग के चेयरमैन को कहते हैं कि शांति रखिए, हम ढूंढ रहे हैं, प्रेसिडेंट आते ही होंगे यूएस के, हमने यूएस के प्रेसिडेंट को कांटेक्ट किया है एंड उन्होंने हमें बेस्ट से बेस्ट फोर्सेस भेजे हैं इंक्लूडिंग डेल्टा फोर्स, हम उसे बचा लेंगे। सीन चेंज होता है ट्रेन के ऊपर जहाँ पे वो किडनैप हो रखा है। वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है डेल्टा फोर्स का एंड ट्रेन के इंजन पे खड़ा है एक आदमी जिसने तानी है एक गन जिसमें है बॉम्ब। तो वो मिसाइल को छोड़ता है एंड वो वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है डेल्टा फोर्स का हेलीकॉप्टर। एंड तुरंत चेयरमैन के वहाँ पे कॉल आता है कि भाई डेल्टा फोर्स तो अब मर चुकी है। यहाँ पे चेयरमैन मिस्टर ओ से कहता है कि इट्स टाइम। एंड ये सुनने के बाद मिस्टर ओ कहते हैं चेयरमैन, कहीं आप वहाँ जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे? चेयरमैन कहता है हाँ, तुम सही हो। तो चेयरमैन भागता हुआ जाता है एक ओंग वेंग कैथेड्रल यानी कि चर्च में। उसका नाम भी यही ऑर्फेनेज, वो ऑर्फेनेज हाई स्कूल है ना, और ऑर्फेनेज वाला वो जो नाम है वो सेम ही है यार, ओंगेंज पता नहीं क्या है। हाँ, तो चेयरमैन दरवाज़ा खटखटाता है कि फादर फादर दरवाज़ा खोलो, ये काफ़ी अर्जेंट है, ये मैं हूँ धैया चॉय। वहाँ पे दरवाजे के पीछे एक आदमी खड़ा रहता है एंड वो बोलता है भाई शांत हो जा, क्या हुआ, इस टाइम पे क्यों आ गया तू, क्या बात करनी है तुझे? यहाँ पे चॉय बोलता है कि मेरा जो लड़का है यंगचंग हैज़ बीन किडनैप्ड एंड उसे किडनैप करने वाले सोवियत यूनियन है। चेयरमैन बोलता है तुम्हें दहिया ग्रुप की सपोर्ट की ज़रूरत थी, राइट? मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, जो कुछ तुम चाहोगे, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे अगले 10 साल नहीं, अगले 10 साल नहीं, अगले 100 साल तक, ऐसा वो कहता है। यहाँ पे जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि तुमने अपने 12 पोस्टल को जो ट्रेनिंग दी है तुम उसे क्यों नहीं भेज देते उस लड़के को बचाने के लिए? चेयरमैन कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा बेटा किडनैप हुआ है, कुछ करो फादर। एंड फादर कहते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब ऊपर वाले की मर्जी से ही होगा, अभी तो बस तुम प्रार्थना करो। चेयरमैन कहता है कि प्रे, अभी ये प्रार्थना करने का टाइम नहीं है। एंड यहाँ पे वो कहता है कि भगवान ने ऑलरेडी भेज दिया है उसको जिसको भेजना है एंड वो मॉस्को चला गया है। एंड अगले सीन में दिखाया जाता है हमें हमारा पीटर जो कि बाइक पर है और जा रहा है उसे बचाने। सीन फिर से चेंज होता है यहाँ पे चेयरमैन की ओर। तो चेयरमैन कहता है कि फादर सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना, हमने पहले भी 3 फोर्सेस भेजी है एंड वो नाकामयाब रहे उसे बचाने में। मुझे पता है कि तुमने एक पोस्टल को भेजा है पर वो अकेला है। यहाँ पे फादर कहते हैं वो कैपेबल है ये करने के लिए, वो अकेला ही कर सकता है ये सब कुछ एंड वो आसानी से इस मिशन को कंप्लीट कर लेगा। मेरा बेटा अकेला ही काफ़ी है उन्हें उनसे लड़ने के लिए। सो यहाँ पे हो चुकी है एंट्री पीटर की ट्रेन में जहाँ पे उसने एक बंदे को मार दिया है एंड बाकी लोग सोच रहे हैं कि तुम हो कौन एंड अंदर कैसे आए, क्या तुम यहाँ अकेले आए हो? पीटर कहता है परफेक्ट। उनमें से एक दाढ़ी वाला कहता है कि क्या क्या बोल रहा है? एंड इतने में हो जाती है गोलीबारी जहाँ पीटर ने सबको मार दिया है गोलियों से, धन 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 धन, एंड सभी मर चुके हैं एक ही टाइम, ठाए 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 खत्म। पीटर कहता है मैं सही मात्रा में ब्लड लेके आया हूँ, उतनी ही ब्लड जितनी इनकी सर है। इधर भी एक बंदा आता है एंड उसने अपने वो जो लड़का है उसको पकड़ रखा है एंड उसके माथे पे टांग दी है बंदूक और पीटर को कहता है गन नीचे कर दो वरना इसका भेजा उड़ जाएगा। और वो बोलता है पीटर से कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम अकेले आते हो और सबको मार देते हो, तुम एक तरीके के मॉन्स्टर हो। मैं सुना है कि तुम एशियन हो लेकिन तुम काफ़ी जवान हो, तुम वही मॉन्स्टर हो ना, तुम ही हो ना? पीटर द पोस्चल वो कहता है ऐसा। यहाँ पे पीटर कहता है कि लिसन यंग चैंग,
एंड वो आदमी सोचता है कि हैं ये कोरियन भी बोलना जानता है। मैं जब 3 तक गिनूंगा तुम अपना सर नीचे कर लेना यंगचेंग। यंगचेंग सोचता है क्या, यहाँ पे पीटर गिनने लग जाता है 1 2 3। एंड वो आदमी सोचता है कि क्या बोल रहा है, ये रशियन बोल रहा है क्या। फिर पीटर गिनता है 2 एंड कहता है कि उसका हाथ काटो और नीचे झुक जाओ। एंड यहाँ पे पीटर गिनने वाला है 3 और उसके हाथ में है एक सिक्का, ठीक है। और ये उस सिक्के को फेंक के उसके माथे पे लगा देता है और वहीं पे वो आदमी ढेर हो जाता है। कसम से भाई बुलेट की ज़रूरत ही नहीं ऐसे, इसने सिर्फ एक सिक्के से मार दिया इसे। एंड पीटर कहता है हाँ अब मैं तुमसे रशियन में बात करता हूँ, गुड बाय। यहाँ पे एंगचंग बोलता है कि थैंक यू फॉर सेविंग मी, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। लेकिन तुम कोरियन हो क्या, क्योंकि मैं भी कोरियन हूँ। एंड मैं थैंक यू, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगा। और तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़ेगी मेरी, मैं तुम्हें तुम्हारी मदद करूँगा। यहाँ पे पीटर कहता है ओ लिसन यंगचेंग, मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पे आया हूँ दहिया ग्रुप के फ्यूचर को बचाने के लिए। समझ गए, अब उड़ जाओ। अगर हमें घर जाना है तो हमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा, तो चलो। एंड यहाँ पे इम्प्रेस हो चुका है एंग चैंग और बोल रहा है कि ये कितना कूल है यार। हाँ तो यहाँ पे आते हैं वापस अपने उस प्रेजेंट में, जहाँ पे एंग चैंग और कोई नहीं, ये चेयरमैन है दहिया ग्रुप का। तो ये कहता है कि मैं उस 40 सालों से मैं वो चेहरा नहीं भूला जिसने मेरे को बचाया था। तो सुंगू ऐसा जानता है पीटर को, ठीक है। इसलिए वो बोल रहा है कि सुंगू मैं तुम्हें जानता हूँ। सो यहाँ पे चॉय बोलता है, मतलब चेयरमैन बोलता है सुंगू को कि तुम वही हो ना, यू मस्ट भी, तुम हो सकते हो, तुम ही हो। एंड इतने में ही वो बोलता है कि तुम पीटर के ग्रैंडसन हो, यानी कि पोते हो। अरे यार यहाँ पे तो इसने मेरे को ही कंफ्यूज कर दिया। तुम उसी की तरह दिखते हो, पर मैंने कभी ये नहीं सुना कि उसकी कोई फैमिली भी थी। मैंने उनसे कभी बात भी नहीं करी, इतने साल हो चुके हैं। फिर यहाँ पे पीटर कहता है ओह कोई बात नहीं। फिर पीटर सोचता है कि ये जो बच्चा है वो पहले कैसा था एंड अब कितना बड़ा हो गया है। एंड मैंने सुना है कि तुमने इतने सारी चीज़ों में से सिर्फ वो पेन लिया है, फाउंटेन पेन, तुमने और कुछ क्यों नहीं लिया पीटर, यानी कि सुंगू। पीटर कहता है कि तुम्हारी काइंडनेस ही मेरे लिए काफ़ी है। खैर तुम मना कर रहे हो, लेकिन मैं ऐसे अपने सेवियर को अपने जिन्होंने मुझे बचाया है उसके पोते को मैं ऐसे ही जाने नहीं दे सकता खाली हाथ। एंड वो कहता है कि मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट तो एक्सेप्ट कर ही सकते हो तुम। एंड उसके सामने पेश है भाई चमचमाती बाइक, एंड वो बाइक लाती है वो लड़की। एंड वो कहता है कि ये दहिया ग्रुप की फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है जो मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ। एंड इस बाइक का नाम है दी एस टी पीटरस V4। एंड ये लोडेड है सबसे पावरफुल इंजन के साथ ऑफ दहिया ग्रुप। एंड वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट स्पीड इसमें है 327 किलोमीटर, पता नहीं प्रति सेकंड है शायद। एंड इसमें है एक GPS ना कंट्रोल करने वाली चिप, जिससे तुम किसी भी कैमरा में रिकॉर्ड भी नहीं हो पाओगे, ना ही वो कोई तुम्हें ट्रेस कर पाएगा। हाँ तो पीटर वो बाइक देख के हैरान होता है। एंड इतने में ही यूना एंड डोगो ब्रदर सब आ जाते हैं। एंड वो देख के शौक में ओह ये कैसी बाइक है, यूना कहती है ओह कितनी अच्छी बाइक है। और डोगो कहता है बिग डोगो ये क्या खराब चीज़ है। एंड जूनियर डोगो कहता है तुम क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। तो वो दोनों ब्रदर कहते हैं उस लड़की को हम इन गन्स के बदले एक्सचेंज मिलेगा क्या ये बाइक। तो वो लड़की कहती है नहीं। एंड यूना कहती है क्या कर रहे हो पीटर, कम ऑन, अब बाइक मिल गई है तो रेडी हो जाओ। हाँ तो पीटर रेडी हो गया, बाइक पे चढ़ गया। और अब डोगो ब्रदर कहते हैं अरे तुम जाओगे तो हम कैसे आएंगे, कम ऑन। इतने में ही पीटर को कोच का कॉल आ जाता है, ग्वांगू। पीटर कहता है कोच, एंड कोच कहता है हाँ सब मज़े कर रहे हो ना। कोच कहता है कि यहाँ पे सीनियर है वो तुमसे मिलना चाहते हैं ग्लोरी क्लब के। और पीटर कहता है ओह एक मीटिंग, वो भी किलर्स का, वाह। कोच कहता है तुम ब्लेम कर रहे हो क्या इनको, क्योंकि भाई 4 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट कोई भी हायर हुआ है, वो भी स्पेशल ग्रेड पे किलर के डायरेक्टली, तो इसलिए वो तुमसे मिलना चाहते हैं। सो पीटर और यूना बाइक पे आते हैं और साइकिल पे चढ़ते हैं अपने डोगो ब्रदर। और वो कहते हैं तुम इसे रिग्रेट करोगे। और यूना कहती है गो फास्टर सुंगू जल्दी चलो। और पीटर यहाँ पे डोगो ब्रदर कहते हैं अरे ये दोनों
हमसे हार जाएंगे, क्या करें, हमें चिढ़ा रहे हैं क्या ये। और कोच कहता है कॉल पे कि अगर तुम पहुंच जाओ तो तुम उन्हें बोल देना कि वीसीएस न्यू आने वाले हैं। और हमें दिखाया जाता है सीन जहाँ पे कैथेड्रल चर्च का, वो जो पास में जो चर्च दिखाया था, गया था ना, यंग चंग को बचाया था फादर ने, उसे बेचकर पीटर को, वो चर्च यहाँ पे दिखाए जाते हैं। और वो चारों सूट वूट पहन के वहाँ पे चले गए। सो आते ही डोगो ब्रदर्स भी लाइक बाल बाल सेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार ये इतना ईजी नहीं है कि किलर वर्ल्ड में सेलिब्रिटी बनना। यहाँ पे बिगी डोगो कहता है हाँ यार, हम एस रैंक वाले जो हैं और हम उन्हें मना भी नहीं कर सकते तो हमसे मिलने के लिए। पीटर यूना से कहता है यूना तुम रेडी तो हो ना। पीटर कहता है कि हाँ, ये दोनों भी काफ़ी खुश हैं उन सबसे मिलने के लिए। सो वो चर्च के अंदर जाते हैं और देखते ही यूना शौक हो जाती है कि ओह वाह, ये है क्या वो चर्च। ग्लोरी को यहाँ पे किलर मिशन मिलते हैं, वरना भाई साहब ये चर्च देख के तो कोई कह ही नहीं सकता कि यहाँ पे भी कोई क्राइम होता है। यहाँ पे क्रिस मतलब जो फादर हैं उनकी बॉडी देख के ये सब चौंक जाते हैं। सो यहाँ पे फादर उनको देते हैं एक सिक्का, वो भी मिशन का, और वो दोनों कहते हैं अच्छा तो ऐसे मिलते हैं मिशन किलर को। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा है रूल है कि जो भी किलर एक बार बन जाता है उन्हें इस चर्च में से मिशन मिलते हैं कंप्लीट करने के लिए, यानी ये चर्च वाले ही देते हैं वो मिशन। तो यहाँ पे सबको रैंक के हिसाब से मिशन वगैरह दे रहे होते हैं। तो पीटर और यूना को देते हैं रैंक बी का मिशन, और डोगो ब्रदर्स को दिया है, ठीक है। और डोगो ब्रदर्स कहते हैं भाई देख तो क्या मिला है हमें मिशन के लिए। एंड वो देखते हैं कि भाई उनको बस एक लड़ना है, छोटा सा लड़ाई का मिशन दिया है। एंड वो ये देख के कहते हैं हाँ इसका हम क्या करें। फादर कहते हैं उन दोनों से, डोगो ब्रदर्स से, कि हाँ ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है क्या यहाँ पे। हम यहाँ पे नए कमर्स को बड़े मिशंस नहीं देते। सो डोगो ब्रदर्स कहते हैं कि तुम जानते नहीं हो क्या हम कौन हैं, तुम अपने शब्द वापस ले लोगे जल्दी, देखना। एंड इतने में ही फादर उन्हें देते हैं एक कप जिसमें है खून, और वो कहता है कि कैसा रहेगा मैं तुम्हें ये ब्लड पीने के लिए दूँ एक किलर को। तो एक दोनों ब्रदर्स कहते हैं वाह कितना डिलीशियस है ये, सो व्हाट डू यू थिंक। एंड भाई वो उनको पीने के लिए नहीं दे रहा, उनके ऊपर फेंक दिया लिटरली फेंक दिया उनके ऊपर। और फादर हंसते हुए बोलते हैं और कैसा लगा ब्लड। और फादर बोलते हैं मैं तुम्हें ये कब से ये दिखाना चाहता था डी रैंक वालों। लिटरली यार डोगो ब्रदर्स के साथ सभी मज़े लेते हैं। एंड यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर।